हेलो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पोजिशनल आर्गुमेंट्स या कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स के बारे में बताया था और दूसरा आपको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में बताया था। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आप आर्गुमेंट्स को बाय नेम कॉल कर सकते हैं और किस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल होता है। दोनों अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बना के। आप एक बार इसको ध्यान से देख लें और उसके बाद खुद से इसको करें। इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है। डेफ एंड किसी भी काम के लिए चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो फंक्शन है उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। दो आर्गुमेंट्स मैं पास करता हूँ। c इक्वल्स टू a माइनस बी। प्रिंट रिटर्न भी करा सकते हैं, मैं यही प्रिंट करा ले रहा हूँ। रिटर्न करना मैंने बताया ही है आपको, वैल्यू को किस तरह से रिटर्न करेंगे। और अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है। तो जनरली हम लोग कॉल करते हैं तो इस तरह से कॉल करते हैं फंक्शन का नाम, और दो आर्गुमेंट्स मांग रहा है, इसको दो आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। जैसे आपने इसको पास किया 4,3, तो ऑब्वियसली ए में 4 जाएगा, बी में 3 जाएगा, एंड इट विल बी कॉल्ड लाइक दिस। ओ सॉरी, इसमें सी प्रिंट कराना है रिजल्ट। तो 1 आया। ठीक। अब जनरल एक फिनोमेना है कि आप जो पहला आर्गुमेंट दे रहे हैं वो वहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट या पैरामीटर है उसमें जा रहा है, दूसरा वाला दूसरे में जा रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है। बट अगर आप इसको इस तरह से कॉल करें, यहाँ पे आपने आर्गुमेंट का खुद नाम दे दिया, इसको आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, कीवर्ड्स आर्गुमेंट कहा जाता है। और इसकी पोजीशन को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। और अब आप इसको रन कराएं, यू विल गेट द डिफरेंस इन द रिजल्ट। अब पहली वैल्यू जो दी गई है वो बी के लिए है, यानी दूसरे आर्गुमेंट के लिए है, और दूसरी वैल्यू जो दी गई है वो पहले आर्गुमेंट के लिए। आपने यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट का नाम यूज़ किया है, इसलिए इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं, और पोजीशन चेंज किया है इसलिए इसको पोजिशनल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है कि अगर आप आर्गुमेंट को बिना नाम के पास करते हैं तो खुद ब खुद पहला वाला पहले, पहली वैल्यू पहले आर्गुमेंट में, दूसरा दूसरे आर्गुमेंट में जाता है। और अगर आप आर्गुमेंट्स को इस तरह से पास करते हैं, मैंने सीक्वेंस इंटरचेंज कर दिया लेकिन उसके लिए मुझे नाम मेंशन करना पड़ा। ठीक है। तो इस तरह से भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये तो आज जो मैंने बताया था उसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, मैंने आपको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में बताया था। तो इसी एग्जांपल में मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ए और बी जो फंक्शन को डिफाइन करते समय दो आर्गुमेंट्स दिए हैं, उसी में मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इक्वल लगा के दे रहा हूँ। तो ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। अब जनरली दो आर्गुमेंट वाले फंक्शन जब कॉल किए जाते हैं तो दो आर्गुमेंट उनको पास किया जाता है, उनको दिया जाता है। बट चूंकि हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो डिफाइन कर दिया है, तो अगर हम इसको चाहें तो इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी आर्गुमेंट, और तब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 लेके चलेगा और आपको रिजल्ट दिखा रहा है 1। ठीक है। अगर आप इसको
एक कोई आर्गुमेंट देते हैं, सपोज करिए आपने 9 दिया, तो इस तरह से भी फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये जो 9 है ये वैल्यू ए में जाएगी, और बी में जो चूंकि बी के वैल्यू आप दे नहीं रहे हैं तो बी में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रहेगी। और आपका ये रिजल्ट आया 6, 9 माइनस 3 6। और अगर आप इसको दोनों आर्गुमेंट्स देते हैं इस तरह से, तो फिर ये नॉर्मली वैसे ही काम करेगा जैसे कि दो आर्गुमेंट्स पास करने पर इस फंक्शन को करना चाहिए। तब डिफ़ॉल्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ए में 9 और बी में 2 आएगा और रिजल्ट आपको 7 मिलेगा। ठीक है, आप राइट हैंड साइड में रिजल्ट देखिए, तो ये रिजल्ट आया 7। ठीक है, तो अब आप इस फंक्शन को तीन तरीके से कॉल कर सकते हैं, विदाउट आर्गुमेंट, विद वन आर्गुमेंट और विद टू आर्गुमेंट्स। विदाउट आर्गुमेंट दोनों वैल्यू डिफ़ॉल्ट यूज़ होंगी। विद वन आर्गुमेंट पहले वाले की वैल्यू जाएगी, दूसरा वाला डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। और जब दोनों आर्गुमेंट देंगे तो दोनों वैल्यूज़ जाएंगी, और तब डिफ़ॉल्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आप इसको बाय नेम एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट भी कॉल कर सकते हैं, b इक्वल्स टू 9 एंड a इक्वल्स टू 23। कोई भी वैल्यू इस तरह से दे सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, पहली वैल्यू b में जाएगी 9, दूसरी वैल्यू a में जाएगी 23, और आप इसको रन करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट 14। ये वही पोजिशनल या कीवर्ड आर्गुमेंट वाली बात हो गई। उस तरह से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने क्लास में जो बताया था ये उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। दो आर्गुमेंट हो, तीन हो, या इवन एक आर्गुमेंट है उसको भी आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। दो आर्गुमेंट है दोनों को डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, या तीन आर्गुमेंट है तीनों को डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, और अपना फंक्शन इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।